हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो ये वीडियो है, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों के दिमाग में आता है और मैं आप लोगों से डिस्कस करती रहती हूँ हर वीडियो में। बट इंडिविजुअल मैंने इस पर कोई वीडियो नहीं बनाई थी, तो मैंने सोचा एक इंडिविजुअल वीडियो इस पर प्रोवाइड कर दूँ ताकि और क्लैरिटी आप लोग के मन में आ सके कि अगर हम बैंक जॉब ज्वाइन करते हैं तो क्लैरिकल का क्या काम होता है और पीओ यानी कि ऑफिसर का क्या काम होता है। मैं कुछ कुछ बातें आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ उससे रिलेटेड। बट आज हम सारी ही बातें करेंगे, मतलब जो भी काम होते हैं उन सब के बारे में एक वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आप लोग को बहुत हेल्प मिलेगी। तो आपको जैसे मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मैं अभी एज एन ऑफिसर ही वर्क कर रही हूँ आरआरबी में। ठीक, तो मुझे पता है कि डे टू डे क्या काम होता है और क्लरिकल ग्रेड पे क्या काम मिलता है, पीओ ग्रेड में क्या काम मिलता है। तो हमारे यहाँ अगर बात करें तो इस समय हमारे यहाँ तो जो ब्रांच है वो बड़ी है, तो उसमें हमारे यहाँ अलग अलग, जैसे डिपॉजिट के लिए अलग ऑफिसर हैं, लोन के लिए अलग ऑफिसर हैं, काउंटर स्टाफ में भी एक क्लरिकल हैं और कैश पे भी एक क्लरिकल हैं। बट कई ब्रांचेस में क्या होता है कि ब्रांच अगर छोटी होती है या स्टाफ की कमी होती है तो उतने स्टाफ हमें नहीं मिलते हैं, तो कई बार 3 मैन ब्रांच होती है, कई बार 2 मैन ब्रांच होती है। 3 मैन ब्रांच का मतलब है कि एक क्लरिकल होगा जो आपका कैश पे होगा, एक ऑफिसर जो काउंटर पे और एक मैनेजर होंगे। जो 2 मैन ब्रांच होती है, जो अब बहुत कम हो गई हैं बट काफ़ी जगह होती है, अगर छोटी ब्रांच होती है तो काफ़ी जगह होता है, तो उसमें एक कैशियर होते हैं और एक मैनेजर होते हैं। मैनेजर ऑफिसर ही हैं, तो जो क्लरिकल काम एंटर करेगा वो मैनेजर वेरीफाई करते हैं। ठीक, आप समझ गए? 2 मैन और 3 मैन से ये मतलब है मेरा। अब अगर बात करें तो जैसे कैशियर होते हैं तो वो कैश वाला काम अपना करते हैं, तो कैश वाला काम करने के अलावा अगर आप ऐसी ब्रांच में जहाँ पे आप अकेले ही कैशियर हो, अकेले ही क्लर्क हो, तो वहाँ पे आपको और भी काम करने होते हैं, जैसे कि केवाईसी हो गई। ठीक, इसके अलावा बीमा जो होते हैं, सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा वगैरह, ये सब आपको वहाँ पे एंटर करने को मिल सकता है। और बैलेंस चेक करने का काम वो आपको मिल सकता है। फिर मिसलेनियस वर्क जो होते हैं, जैसे अकाउंट को एक्टिव करना या अकाउंट ओपन करना, ये सब चीज़ें आपको मिल सकती हैं अगर उस ब्रांच में भीड़ ज़्यादा नहीं होती है, तो वो उस हिसाब से ही काम दिया जाता है। वरना आप जैसे 4 बजे तक कैश चलता है तो 4 बजे के बाद ये सब काम कर सकते हो। ये हो गया अगर आप ऐसी किसी ब्रांच में हो। अगर आप ऐसी किसी ब्रांच में जो बहुत बड़ी ब्रांच है जहाँ पे कैश का ही काम इतना सारा है, तो फिर आपके पास सिर्फ कैश का ही काम होता है। वहीं एंट्री मतलब जमा आप करोगे और विड्रॉल करोगे, तो पेमेंट रिसीट का काम आपके पास रहेगा। वो आपको अपने रजिस्टर पे भी नोट करते चलना होता है अगर आप ऐसी ब्रांच में हो। ठीक, जो बाहर क्लरिकल होते हैं बड़ी ब्रांचेस में, जो काउंटर पे होते हैं, वो काउंटर देखते हैं, तो उनके पास क्या काम होता है? बैलेंस चेक करना। मेन काम तो यही है, यहाँ पे बैलेंस चेक कराने के लिए बहुत लोग आते हैं, तो बैलेंस चेक करना, पासबुक प्रिंट करना, पासबुक बनाना, जो नई पासबुक बनाने के लिए आते हैं। इसके अलावा जो भी मिसलेनियस वर्क आते हैं, जो भी केवाईसीज हैं, बीमा है, इसके अलावा अकाउंट एक्टिव करना या फॉर्म, जो अगर सिंगल कैशियर अंदर काम कर रहा है, अगर डबल है तो ये काम फिर बाहर वाले को करना होता है। अकाउंट ओपनिंग करना, स्कैनिंग करना जितने भी अकाउंट ओपन हो रहे हैं, सी केवाईसी करना, री केवाईसी करना, बहुत तरीके की केवाईसी होती है। अगर अभी आप बैंक में आएंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये सब क्लरिकल के काम होते हैं। जो काउंटर में क्लरिकल होते हैं उनको लोन का जो एंट्री वाला काम है वो भी कई बार दिया जाता है। अगर हमारे पास लोन सेक्शन में काम ज़्यादा है और स्टाफ कम है तो उनको वो भी एंट्री लेवल का काम दिया जाता है। जितने भी क्लरिकल ग्रेड के जो काम होते हैं वो सब एंट्री लेवल पे होते हैं, वो सब एंट्री करते हैं, चाहे केवाईसी हो चाहे कुछ भी हो, वो एंटर करेंगे। ठीक, अब यहाँ पे रोल आता है ऑफिसर का, यानी कि पासिंग। जो भी काम क्लरिकल जो है एंटर कर रहे हैं वो काम ऑफिसर वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो जैसे आप पेमेंट कर रहे हो, आप रिसीट कर रहे हो, तो उसको भी वेरीफाई ऑफिसर करते हैं। केवाईसी आप एंटर करेंगे, वेरीफाई ऑफिसर करेंगे। जो साइन है वो ऑफिसर करेंगे वेरीफाइड करके कि हाँ डॉक्यूमेंट को ओरिजिनल से देखा गया, और ये सब चीज़ें ऑफिसर करते हैं। इसके अलावा आप जो भी अकाउंट ओपन करेंगे फिर ऑफिसर वेरीफाई करेंगे। ठीक है, तो ये काम हो गया क्लरिकल ग्रेड में। अब ऑफिसर में जो ये काम है वेरीफाई वाला, तो इसमें क्या होता है मैंने बताया ना, जैसे ब्रांचेस पे होता है डिपॉजिट है और लोन ऑफिसर है, 2 ऑफिसर हैं, तो उस हिसाब से काम होता है। तो जैसे डिपॉजिट ऑफिसर है तो डिपॉजिट ऑफिसर में तो ये जो काउंटर वर्क है, केवाईसी हो गई, जो आपके एसबीआई अकाउंट है, करंट अकाउंट है, ये सब ओपन हुई है, अकाउंट को एक्टिव कराना है, बीमा हो गया, ये सब जितनी भी चीज़ें पॉलिसीज हो रही हैं ये सब वो देखते हैं। जो लोन ऑफिसर होते हैं वो लोन से रिलेटेड काम देखते हैं कि लोन का अकाउंट ओपन हुआ है तो वो देखेंगे, या किसी की लिमिट इंक्रीज़ हो रही है, ये सब चीज़ें आप अभी बैंक में आओगे तो आपको समझ में आएगा कि जितनी भी लोन से रिलेटेड चीज़ें हैं। अब लोन में क्या होता है ना, बहुत तरीके की लोन होते हैं, तो वो सब चीज़ें लोन ऑफिसर देखते हैं।
अगर इन केस आप ऐसी ब्रांच में हो जहाँ पे सिंगल ऑफिसर हो आप, ऐसा भी बहुतों के साथ होता है, तो वहाँ पे आपको डिपॉजिट और लोन दोनों देखना होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, लोन का बहुत बर्डन आप पे नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी आप डिपॉजिट सेक्शन देख लो, उतना टाइम नहीं मिलता है। तो आप जैसे फाइल वगैरह ओपन होगी तो वो तो आपको देखना पड़ेगा, अदरवाइज ज़्यादातर मैनेजर ही देखते हैं। लोन में सिर्फ लोन नहीं होता है, वो रिकवरी भी होती है, जो अकाउंट से उनकी रिकवरी करनी है वो भी होता है। तो सिर्फ वैसा काम नहीं होता कि सिर्फ आपको अकाउंट ही ओपन करना है, काम बहुत होते हैं, तो इसलिए बटे होते हैं काम। लेकिन सारे काम बटे होते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप 10 से 5 में आराम से कर लोगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सबके क्या क्या काम होते हैं और कैसे कैसे करना है। अभी आप लोग जब ज्वाइन करेंगे, और जो लोग होंगे भी बैंक में, तो वो तो जानते ही हैं कि क्या क्या काम होते हैं, कैसे होते हैं। हर ब्रांच का अलग तरीका होता है, हर रीजन का अलग तरीका होता है। तो मैंने वो बताया जो मैं अभी तक देखती आई हूँ। मैं अभी तक 2 रीजन में रह चुकी हूँ, तो दोनों में मैंने इस तरीके की वर्किंग कल्चर देखे। तो आप इस वीडियो से आई थिंक आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिए आगे बढ़ने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि मेरी वीडियो आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू सो मच।